अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुक्र प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, गोल्ड की आज की अगर मूवमेंट देखें, कहां तक बाय और सेल जाना है, तो सबसे पहले आप इस बात को नोटिस करें। कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था, जब तक इस कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोज हो रहे हैं, मार्केट कोई साइड डिसाइड नहीं कर सकती कि ओवरऑल बाय रहेगी या सेल रहेगी। अब जैसा कल आपको बताया था कि मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक से होकर मार्केट बाय की तरफ जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बाय में गई और उसके बाद सेल में भी आई। आज की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम पिवट पॉइंट निकालेंगे कल वाले कैंडल का, इसका लो और हाई मार्क करके इसका सेंटर देख लेंगे। अगर ये देखें तो मार्केट जो है इस वक्त पिवट पॉइंट से ऊपर है, मतलब अभी हमें बाय करना चाहिए, अभी सेल नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट बाय जाती है, कहाँ तक जाएगी ये H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, और सेल भी आती है तो कहाँ तक आएगी। देखें, H4 का जो प्रीवियस कैंडल है वो ग्रीन क्लोज हुआ है, ठीक है। अब ये कैंडल स्टार्ट हो चुका है सुबह 6 बजे, ये दिन को 10 बजे क्लोज होगा। तो इसको अगर हम देखें तो मार्केट अभी जा सकती है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 3337 का, अभी 34 पे है, यानी $3 अभी भी रहते हैं। और सेकंड टारगेट जो है वो 42 से 47 का है। यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं, यानी कि अभी भी $10 से $15 मज़ीद बाय की तरफ जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट सेल आती है तो आपका फास्ट टारगेट जो है वो 3325 होगा। आप 27 टीपी रख लेना ताकि पिवट पॉइंट तक आपका फर्स्ट टारगेट हो। अच्छा, अब मार्केट को आना चाहिए सेल। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 3349 से ऊपर निकल जाती है, बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है, फिर आप लोगों ने बाय में बैठना है 3373 तक, यानी कि आप 70 तक जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मार्केट बाय में रहेगी। H1 की बात कर लें, H1 के अंदर जो अभी सेटअप बन रहा है एक, ये मैंने पैरेलल चैनल उठाया, ये मैंने लगा दिया। अगर इसको हम देखें पैरेलल चैनल को, H1 के अंदर टोटल गेम समझ आएगी आपको कि मार्केट ने क्या करना है। अब देखें, मार्केट जो है कल यहाँ से बाय गई 3300 से, मैंने भी बाय कराया था अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर और अपनी वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। अच्छा, आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 0303676858 पर रब्ता कर सकते हैं। मार्केट बाय गई, अब मार्केट ने जो है वो सेल आई है, ठीक है। तो मार्केट जो सेल आई है अभी तक इस आर्डर ब्लॉक तक नहीं आई, इससे पहले ही मार्केट गैप से ही मार्केट बाय की तरफ चली गई है। अब इस आर्डर ब्लॉक को अगर मार्केट लगती है, ये हमारे पास सेलिंग आर्डर ब्लॉक, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसको लगकर अगर मार्केट सेल लाती है तो कंफर्म है कि मार्केट को सेल लाना चाहिए, और फास्ट टारगेट जो है आपका 3330 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है 29 पे, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है, वरना मार्केट आपके पिवट पॉइंट तक आएगी 25-26 तक। इससे नीचे आती है तो फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, मार्केट इसको लाकर दोबारा से बाय जाकर अगेन सेल लाएगी। ये आपने अपने माइंड के अंदर सेटअप बिठा लेना है, ठीक है। मार्केट के यही चांस हैं चलने के कि मार्केट H1 के अंदर बाय जाए, इस आर्डर ब्लॉक को लगे या ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक तक जाए, यानी कि 44 से 45-46 तक मार्केट सेल आए, इस गैप के अंदर 28, 29, 30 से एक बार दोबारा से बाय जाए, और वहाँ से जो है मार्केट दोबारा से सेल आए अपने इस रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ। ये जो बड़ी विक पड़ी है H1 के अंदर ग्रीन कैंडल की, इसको आकर लगे और मार्केट उसके बाद जो है इस एरिया के अंदर सेलिंग सेटअप के अंदर है 3306, 7, 9 की तरफ, ठीक है। आपने 10 तक फिर सेल कर देना है। अच्छा, अब ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक है और ऊपर जो है
ये एरिया जो मैंने मज़ीद गहरा कलर लगा दिया 3342 से 49, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, यानी दोनों सेटअप ये मार्केट के सेलिंग के हैं। यहाँ से मार्केट सेल आएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट जाती है बाय, सेल आकर इस फेयर वैल्यू गैप में या यहीं पे कहीं पे ना, जब भी कैंडल बनाए कोई बाय का सेटअप बनाकर मार्केट बाय जाती है, तो फिर हम समझ लेंगे मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट बाय की तरफ रहेगी। ठीक है, वरना जब भी इस तरह का सेटअप बनता है, ये फ्लैग बनता है ना कि मार्केट का ये ऊपर से डंडा होता है, फिर मार्केट इसी तरह से एक चैनल के अंदर मूव करती है। जब भी चैनल के अंदर मूव करे तो मार्केट ने सेल की तरफ आना होता है, और बेसिकली कितना सेल आना होता है, ये जितना बड़ा डंडा हो इतना मार्केट को सेल आना होता है, मार्केट को सेल आना चाहिए। ठीक है, 64-65 के एरिया तक ये सारी लिक्विडिटी स्वीप करें, ये आने वाले दिनों में आपको मार्केट यहाँ तक सेल आती दिखाई दे सकती है। अच्छा, आज के दिन मार्केट क्या करेगी H1 के अंदर, मज़ीद आपको डिटेल बताने से पहले न्यूज़ की अगर बात कर लें, आज वेडनेसडे है 11 जून 2025 और सुबह के 6:16 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज न्यूज़ की बात कर लें अगर हम, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीच जो है ये गुजर चुकी है। अब जो न्यूज़ रहती हैं यूएसडी के रिलेटेड, वो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पर शाम को 5:30 पर कोर सीपीआई का डेटा है। आज इसके कोर सीपीआई के मिनट्स हैं। तो आप जितने भी बिगनर्स हैं या स्मॉल अमाउंट ट्रेडर्स हैं, कोशिश करें कि 4:30 या 5 बजे तक ट्रेड करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, यानी कि ट्रेड से आधा घंटा पहले अपनी ट्रेड्स को क्लोज़ कर देना। जो भी प्रॉफिट हो वो काफ़ी है। ये सारा दिन आप मार्केट के अंदर ट्रेड ना क्या करें, उससे आपका ही लॉस होता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा से एनालाइज की तरफ। तो ये H1 के अंदर का सेटअप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे के अंदर देखें मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी कल स्वीप की, जो यहाँ पे लो बनाया, हाई लगाकर मार्केट ने फ़ौरन इसकी लिक्विडिटी ली और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है। अब आधे घंटे के अंदर भी ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसको लाकर मार्केट ने आना है सेल लाकर, चाहे वो आए मार्केट 3321 की तरफ, 19 की तरफ, यहाँ तक आकर अगेन मार्केट एक $5 से $7 का बाय का सेटअप ज़रूर देगी इस एरिया से। उसके बाद मार्केट अगेन जब इस चैनल को आपने बना के रखना है H1 के अंदर, इसको जब भी ब्रेक करेगी तो आपका फर्स्ट टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक होगा 3306, 7, 8, यहाँ तक मार्केट आएगी। सेकंड टारगेट जो है आपने 3296 रख लेना है, और फिर इससे मार्केट नीचे जाएगी 3276 तक, लेकिन आपने फिर ब्रेक इवन करते जाना है जब मार्केट सेल जाए, चाहे आज या कल। और अगर बाय जाती है इस रिजेक्शन ब्लॉक को भी ब्रेक कर देती है और इस चैनल को भी, तो फिर जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है ये सारी, ये एरिया यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन करेगी, फिर मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी 3390 की तरफ, फिर मार्केट बाय के अंदर रहेगी। वरना चांस यही है कि मार्केट जो है वो सुबह के टाइम बाय जाकर उसके बाद ओवरऑल मार्केट सेल के अंदर है। तो देखते हैं आज क्या करती है मार्केट। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें।